दोस्तों, महाभारत याद है आपको? आपने पढ़ा ना होगा, बट आपने मिस्टर सागर का सीरियल तो देखा ही होगा, महाभारत, जो कि एक लड़ाई थी अच्छाई और बुराई के बीच में। दोस्तों, शेयर बाजार ना एक महाभारत ही, जहाँ पे लड़ाई चल रही है। लड़ाई अच्छाई और बुराई में नहीं है, लड़ाई है बड़े लोगों में और छोटे लोगों में, जो पैसा बनाना जानते हैं और जो पैसा बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन मार्केट में आए हैं ताकि वो पैसा बनाने का साइंस को सीख सकें। दोस्तों, अभी मार्केट जिस दौर से गुजर रहा है, कोई नया परिस्थिति नहीं। सन 2000 में .com बूम, सेम परिस्थिति हुई थी। सन 2008 में हाउसिंग बूम, यही परिस्थिति हुई थी। और आज के रेट में भी एक परिस्थिति हो रही है जहाँ इतने पैसे सिस्टम में आ गए कि अल्टीमेटली वैल्यूएशन, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका परिभाषा करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया है। दोस्तों, वो एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग बात है, जो वैल्यूएशन पे कभी टाइम मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज मेरा मन किया कि एक बात आपको बताऊं, और क्योंकि ये बात आपसे रिलेटेड है तो आपको आप ही की भाषा में बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभिमन्यु के बारे में जानते होंगे। महाभारत के अंदर में बहुत ही यूनिक कैरेक्टर था, और जिन लोगों ने भी महाभारत पढ़ा है या वो सीरियल देखा है, आपको दिमाग में एक ही बात आती है कि कितना प्यारा था वो अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का बेटा था। और उसके अंदर में एक अलग सी आग थी, एक भावना थी कि मैं इस लड़ाई के अंदर में अपना योगदान दे के जाऊँगा। गलत नहीं था, सही था, सही मायने में लड़ाई करना चाहता था और अपना कंट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करना चाहता था। दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर में रिटेल इन्वेस्टर जो अब जागे हैं, देखिए, जो मार्च में जाग चुके थे, अप्रैल में जाग चुके थे, मई में जाग चुके थे, देखिए उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी रहा है। और ये जर्नी बहुत ही लिमिटेड टाइम की लाइफ में आती है। मेरा एक अंदाज है कि आपके जीवन में ये जो मौका पैसा बनाने का शेयर बाजार से सिर्फ 4 बार आता है, सिर्फ 4 बार, ये एक अंदाज है। 4 बार कब आता है? जब घनघोर फॉल आता है और उस समय मौका मिलता है कि चीज़ों को सस्ते में ले लिया जाए। जैसे मेरे जीवन में मौका आया था 2008 में, उसके बाद आज इस रैली के अंदर में मौका आया 2020 के अंदर में हमने फॉल देखा। तो मेरे 2 मौके तो चले गए, जिसमें मैंने जितना कमाना था मैंने कमा लिया। अब मैं 2 और मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब घनघोर मंदी आएगी और उस समय मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं उस पैसे को उस समय पूरी तरीके से डिप्लॉय कर पाऊँगा। लेकिन ये बात नहीं है, जो बात है वो आप समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि मार्केट के अंदर में जिन लोगों ने मार्च, अप्रैल, मई में अपना योगदान दिया, वो मार्केट से बड़ा पैसा कमा पाए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा रिस्क लिया था। गिरते हुए तलवार में कौन गर्दन रखता है, और जो रखेगा और जीतेगा वही तो सबसे शक्तिमान है। बट अब पिछले 4-5 महीने से जो मार्केट में लोग आ रहे हैं, जो इस युद्ध का पार्ट बन रहे हैं, मेरे लिए, उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं बनाएंगे, पैसा तो बनेगा, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि घनघोर कुछ मंदी आने वाली है, तेजी रहेगी। बट शायद तेजी के अंदर में भी ये जो अभिमन्यु जो मार्केट में आ रहे हैं, ये शायद कमा ना पाए। ये वीडियो दोस्तों, मैं आपको एक सत्य बताने के लिए आया हूँ, झंझोड़ने आया हूँ कि आप अभिमन्यु ना बन पाए, क्योंकि मार्केट में घुसना बहुत आसान है। बहुत लोग हैं जो आपको मार्केट में घुसाने के लिए बैठे हैं, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे मीडिया है, चाहे यूट्यूबर्स हैं। सब चाहते हैं कि आप मार्केट में घुसें, फलाना ब्रोकर के अकाउंट खोलें, फलाना काम करें। कोई खराबी नहीं है उसमें, क्योंकि मार्केट में आना तो चाहिए ही, बट घुसाना ईजी है, निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक देना चाहता हूं कि आप मार्केट से पैसा कमा के फाइनली निकल भी पाए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मार्केट से एग्जिट कर जाए, बट कम से कम कमाई को आप लेते रहें और इस कमाई को वेल्थ में कन्वर्ट कर पाए। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं मार्केट में हूं कई सालों से।
तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ कि क्या सही तरीका है मार्केट में अब पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि मार्केट बहुत महंगा हो गया, सारे स्टॉक्स महंगे हो गए, शायद और महंगे हो जाए। तो आप एक आम आदमी कैसे मार्केट के अंदर में इस सिचुएशन में पार्टिसिपेट करे, यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का। दोस्तों, महाभारत की तरफ वापस चलते हैं कि अभिमन्यु के अलावा और बहुत सारे कैरेक्टर्स थे महाभारत में। युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, भीष्म, कितने सारे कैरेक्टर्स थे। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख के कोशिश कर रहा था मैं कि हर कैरेक्टर में कौन सा प्लेयर सूट करता है, ये मैं आपको बताऊं। और मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सही कंपैरिजन डाल दिया, बट मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, बिकॉज वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। बड़े लोग जो मार्केट में हैं, जो बड़ा पैसा लेके आए हैं, वो पूरा मार्केट का एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये आप समझिए इस बात को, बड़े लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब जितने भी लोग आपको मार्केट में आने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं बड़े लोगों के हिसाब से ही चलते हैं। ये बात बहुत बहुत सटीक है। और आप समझते हैं ये पूरा युद्ध के अंदर में कितना बड़ा रोल था उस टीम का जो कौरवों के साथ थी भी और शायद नहीं भी थी। भीष्म पितामह, हम लोग सब कहते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था महाभारत का, बट लड़ाई तो हुई और उनके होते हुए हुई। शायद उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे लड़ाई होनी ही थी। और बहुत सारे, मैं एक एक कैरेक्टर्स पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज क्लियरली महाभारत को अगर आप शेयर बाजार से रिलेट कर लें तो आपको सामने नजर आएगा चल क्या। नेगेटिव बात नहीं करना है दोस्तों, नेगेटिव एकदम नहीं सोचना है, मान के रखना है कि बड़े लोग हैं, वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं और आपको एक तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप कैसे मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो तो चाहते ही हैं कि आप गलत पार्टिसिपेट करें ताकि आप खोएं और बड़े लोग पैसा कमाते जाएं, कमाते जाएं, कमाते जाएं। शेयर मार्केट को बोला जाता है इट्स अ रिच मैन्स क्लब, पैसे वालों का क्लब है ये, जहां प्रमोटर भी पैसा बनाता है, बड़े बड़े फंड्स भी पैसा बनाते हैं, एचएनआईज पैसा बनाते हैं, बट जो कम पैसा लेके मार्केट में आता है वो जनरली मार्केट से बड़ा पैसा नहीं कमा पाता है। नहीं, एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल स्टेटमेंट नहीं डाल रहा हूं। तो कुछ लोग जो बुरा मान रहे होंगे, आप बुरा मत मानिए, बिकॉज ये जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है, बट मेजॉरिटी की अपने बात करें तो डेफिनेटली जो कम पैसा लेके आए मार्केट में, वो दूसरे लोगों को पैसा दे जाते हैं और खुद एक्सपीरियंस लेके निकल जाते हैं। तो वापस से आ जाते हैं जो कोर मुद्दा, उस पर आते हैं, बिकॉज ये नेगेटिव लग रहा होगा आपको और ये सब बातें तो मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म पे कर भी दिया हूँ, बट जो कोर मुद्दा है कि अभी इस मौके पे मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे करें। देखिए, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी राय ये है कि आप पूरा पैसा मार्केट में अभी मत डालिए, क्योंकि मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कितना तेज होगा और कितना करेक्ट हो जाएगा, वो अभी आज की डेट में इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट तेज हो सकता है, आपके अंदर में फोमो आ सकता है, आपको लगेगा कि अरे मैंने पैसे डाले ही नहीं और मार्केट कितना तेज हो गया। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, अभी जो मार्केट है तकरीबन 15,000 प्लस का भाव है मार्केट का। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने आए हैं मार्केट में, तो आप 25,000 रुपए से चालू करिए, मतलब 25%, 20 या 25%, कोई भी नंबर आपको ठीक लगता हो आप देख लीजिए, 20 से 25% ही आप मार्केट में डालिए, ताकि मार्केट यहां से अगर 5% करेक्ट करता है, मतलब तकरीबन से 800 से 1000 पॉइंट अगर करेक्ट करता है या 7.5% करेक्ट करता है, मतलब तकरीबन 1200 से 1300 पॉइंट करेक्ट करता है, तो और आप अपना 20% या 25% डाल दीजिए। अगर मार्केट यहां से और करेक्ट करता है उसके बाद भी, तब फिर और आप 20 से 25% डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मंदी का माहौल आने वाला है। मैंने एक वीडियो में, मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दूंगा, उस वीडियो में मैंने कहा था कि 11,500 से 12,000 एक निफ्टी का नया बेस बन गया है, क्योंकि जिस तरह से अब अर्निंग ग्रोथ आएंगी, ये बेस ही अपने फ्यूचर कंट्री का मार्केट कैप को डिफाइन करेगा। तो 15,000 से वो 12,000 का जर्नी है, वो दिख सकता है, पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। और मैं बताऊं आपको, किसी को नहीं पता होता, सब ओपन एंडेड है, किसी को नहीं पता है।
तो आप अगर 15,000 से मार्केट का एक जीवन जीना चाहते हैं तो पूरा पैसा अभी आप मत डालिए, 20%, 25%, और नीचे आए तो फिर और डालिए, और नीचे आए तब फिर आप और डालिए। हड़बड़ी मत करिए पैसा डालने का। साथ साथ में मैं कहूंगा कि अगर मार्केट यहां से 8%, 10% तेज होता है तो आप 20% स्क्वायर अप भी करिए। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आपने सुना होगा, प्रॉफिट बुकिंग तो प्रॉफिट में ही करते हैं ना। लॉस बुकिंग कभी आपने सुना है, कभी देखा है लोगों को करते हुए? लॉस एक ऐसा चीज है जो हम सब कोई कैरी करते हैं, हमारी आदत नहीं है लॉस बुक करने का, लेकिन प्रॉफिट हम तुरंत बुक करते हैं। तो चलिए वही अगर हम मान लेते हैं, तो अगर आपका प्रॉफिट है तो 20-25% आप अपना कैपिटल का प्रॉफिट बुक करते जाइए, ताकि आपके हाथ में कैश जनरेट हो जाए, और वही अगर मार्केट ऊपर से करेक्ट हो जाए तो वही 20-25% आप कैश जो है मार्केट में फिर से डिप्लॉय कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आज की डेट में यही सही तरीका है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। और अपने स्टॉक्स का दायरा को डिफाइन करिए, कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने 10 स्टॉक के दायरे को डिफाइन करिए और उसी 10 स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप क्या करें? दोस्तों, मैं कहूं ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है, बहुत ही प्यारा मार्केट है, और मैं तो देख ही रहा हूं कि हम तो ट्रेडिंग कर ही रहे हैं और कितना अच्छा मार्केट मिल रहा है ट्रेडिंग के लिए। बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको अपना टेक प्रॉफिट को छोटा करना होगा। देखिए, जो टेक प्रॉफिट हम लोगों ने अगस्त, सितंबर, जुलाई में इन्वेस्ट करके देखा है कि हमारे ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2 गुना 3 गुना हो गए और हमने प्रॉफिट को राइड कर लिया, अब वो होना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरी आपसे यही एक रिकमेंडेशन होगा, बोल लीजिए रिक्वेस्ट बोल लीजिए, कि आप छोटा छोटा प्रॉफिट लीजिए और छोटे छोटे स्टॉप लॉस में काम कीजिए। बिकॉज कब वो स्टॉक एक पलटी मारेगा और आपका पैसा उस स्टॉक में अटका रह जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो आपके लिए बिल्डअप हो सकता है। तो मैं कहता हूं आप एक बेंचमार्क कर लीजिए अपने लिए कि मैं मैक्सिमम 20% मूवमेंट देखूंगा एक स्टॉक में, या 15% मूवमेंट देखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 5% या 10%। ये हो गया अगर आप लंबा स्विंग खेल रहे हो। और आप छोटे छोटे स्विंग अगर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 5% से 7% मूवमेंट लीजिए, 2% से 3% का स्टॉप लॉस। ये मॉडल अब आप अगर अपनाएंगे ना तो आप गारंटी में देता हूं कि आप लंबे दौर के लिए जा पाएंगे। देखिए दोस्तों, पिछले 12 महीने में बहुत लोग आए मार्केट के अंदर में और हर तरह का काम किया है, और जिसने जो भी किया होगा मार्केट में उसके पैसे भरेंगे होंगे। मैंने एक पोल किया था ट्विटर के अंदर में, जिसमें 76% लोगों ने कहा था कि उन्होंने पैसे बनाए। सबसे पहले तो मैं आपको शाबाशी देता हूं कि आपने पैसा बनाया है, लेकिन दूसरी बात मैं आपको यह कहता हूं कि अब वो पैसे को रखना कैसे है, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज तभी आप जीत पाएंगे अगर आप एक प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। तो मैंने तो ये अडॉप्ट कर लिया दोस्तों, मेरा प्रोसेस अब बहुत क्लियर है कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट बुक को एकदम स्ट्रीमलाइन कर लिया है। वो 10 ही स्टॉक है जिन पे मेरा पोजीशन रहता है, और मेरा ट्रेडिंग बुक के अंदर में अब मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेता हूँ और छोटे स्टॉप लॉस पे ही काम करता हूँ, और तभी पार्टिसिपेट करता हूँ जब मुझे एक स्टॉक में एक कन्विंसिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। जो कि अभी के मार्केट में सही मायने में बहुत स्टॉक्स आ रहे हैं जिनमें कन्विंसिंग ट्रेंड नजर आ रहे हैं, लेकिन फंस सकते हैं अगर आप उस ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉन्ट्रेरियन होके काम करेंगे, तो आप फंस सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये मेरी बात पे, और अभिमन्यु मत बनिएगा, बिकॉज बहुत हाई चांस है कि बहुत लोग अभिमन्यु बनेंगे। और जो कौरवों की सेना है, आपको तो पता है वो कितने छल और कपट से भरती हैं, तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। और कमज़ोरी सिर्फ पैसे खोने में नहीं आती, कमज़ोरी एक इंसान के अंदर में आ जाती है, उसके सेल्फ बिलीव में, कॉन्फिडेंस में आ जाती है, फिर आपको वो उठने नहीं देगा, आप जीते जीते मर जाएंगे, और आप तो जाएंगे और आपका परिवार भी कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। तो मेरा एक अनुग्रह आपसे कि ध्यान रखिए कि महाभारत में अभिमन्यु भी था, और आप अभिमन्यु बनने नहीं आए हैं, आप शायद अर्जुन बनने आए हैं। और ये भी लेकिन ध्यान रखिए कि हर किसी को कृष्णा नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। पर आपके पास आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सही गाइडेंस सीख पर कर पा रहे हैं और लोग आपको सही राह दिखा पा रहे हैं। तो आप सही लोगों के साथ कनेक्ट होके अपना सही पाथ को पकड़िए, यही मेरा अनुग्रह है। और स्टॉक मार्केट में अपना जीवन को सही मायने में सही स्ट्रेटेजाइज करिए।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। कुछ कुछ इस तरह की बातें करूँगा जो दिल से बातें हैं। आशा कर रहा हूँ आपको मेरे ये कॉन्वर्जेशन, मेरी बातें पसंद आ रही हो। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।